अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर आप इनमें से इन इम्पोर्टेंट टूल्स को इस्तेमाल कर लो तो देखिए आपकी लाइफ अपने आप कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एमडी सर ने आज से बहुत साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं उस व्यक्ति को इतना अच्छा नहीं मानता जिसकी मेमोरी बहुत तेज है, मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छा मानता हूँ जो हमेशा अपने पास एक डायरी और पेन रखता है। तो जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है, जो जिसकी याददाश्त बहुत तेज है, उससे कहीं ज्यादा सफल उस व्यक्ति को आप मान सकते हैं जिसकी शायद याददाश्त इतनी तेज ना हो लेकिन उसके पास हमेशा एक डायरी और पेन रहता हो। तो एक सफल व्यक्ति वो है जिसके पास डायरी और पेन है। मैं हमेशा अपने बैग में, अपने पास, मैं जहां भी जाता हूँ मेरे पास एक डायरी जरूर होती है, एक प्लानर है मेरे पास, राइट। एक अच्छी सी डायरी में इन्वेस्ट करिए। उस डायरी को रफ डायरी मत बनाइए, उस डायरी को अपना प्लानर बनाइए, डेट वाइज। अगर अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आई थिंक आप इस चीज को करना शुरू कर देते हैं। मैं देखता हूँ वेस्टीज 20 साल के शुरू में जब एक नया साल शुरू होता है तो हम में से बहुत सारे लोगों को डायरी मिलती है वेस्टीज की, राइट। लोग एक दूसरे को डायरी, कैलेंडर गिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एक नोटपैड, एक डायरी, एक शेड्यूलर, एक प्लानर मिलते हैं आज की डेट में। आप किसी भी अच्छी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे, आप उनको बोलिए मुझे एक प्लानर चाहिए, दे विल गिव यू अ प्लानर। उस प्लानर को यूज कैसे करना है, उसको डेली बेसिस पे यूज करना है एक दिन पहले। यानी कि अगर आज का दिन मैंने शुरू किया है, आज का मेरा ये दिन शुरू हो गया, आपका भी दिन शुरू हो गया, लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं कि कल रात को सोने से पहले मैंने आज का शेड्यूल डिफाइन कर लिया था कि आज मुझे क्या क्या करना है। हालांकि आज की डेट में देखिए वेस्टीज की आप वेबसाइट पे जाइए तो आप ये देखते हैं कि आप देखते हैं वेस्टीज की वेबसाइट पे अगले एक महीने के सारे इवेंट्स अपलोडेड होते हैं हमारे, राइट। एक महीने की ट्रेनिंग्स, कहाँ कहाँ हम अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम वीएलसी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम वीआईपी कर रहे हैं, वो आपके पास पहले से आपकी वेबसाइट पे होता है। अगर आज आप किसी भी सफल व्यक्ति के पास मिलना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी भी फील्ड में कामयाब है, तो उस व्यक्ति से आप ऐसे ही नहीं मिल सकते। आपको उससे अपॉइंटमेंट लेना होता है क्योंकि वो अपना खुद का शेड्यूल चेक करता है कि मैं कब, कहाँ पे, कितने समय पे किस व्यक्ति के साथ बिजी हूँ। एक प्रोफेशनल व्यक्ति, फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर, तो उसके अपॉइंटमेंट बुक रहते हैं। आधे आधे घंटे के स्लॉट वो डिफाइन करता है कि आधे घंटे मुझे या 15 मिनट इस कस्टमर को देने हैं, 15 मिनट इस पेशेंट को देने हैं, फिर अगले 15 मिनट इस पेशेंट को देने हैं। तो एक सफल व्यक्ति वो है जिसके पास अपना खुद का एक शेड्यूल है, जिसके पास अपनी एक टू डू लिस्ट है कि मुझे कल के समय में या आने वाले एक हफ्ते में किन चीजों को कंप्लीट करना है। हर देखिए आप अगर आप एक लीडर हैं और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अगर आप एक स्टार डायरेक्टर या उससे ऊपर के लेवल पे हैं तो आपका कम से कम एक महीने का शेड्यूल फाइनल होना चाहिए कि अगले एक महीने में मुझे कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम अपने बिजनेस के अंदर करने हैं, किन किन लोगों के साथ मीटिंग करनी है, अगले एक महीने मुझे कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अपने नेटवर्क के अंदर एग्जीक्यूट करनी है। उनकी प्लानिंग आज आपको करनी पड़ेगी, एक स्टार डायरेक्टर एंड अबव, राइट। और अगर आप मैं कहूंगा सिल्वर या गोल्ड डायरेक्टर है तो भी आपका कम से कम 15 दिन का प्लान शेड्यूल होना चाहिए कि आने वाले 15 दिन में मुझे अपने नेटवर्क में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, मुझे अपने टीम में क्या क्या करना है, किन किन चीजों पे काम करना है, किन किन लोगों से बात करनी है, कौन कौन से इवेंट्स करने हैं, कितनी होम मीटिंग्स करनी है, कौन से दिन में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, राइट। ये सारी चीजें आपके पास प्लान होनी चाहिए। और अगर आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं या उससे नीचे के लेवल पे हैं तो भी आपका कम से कम हफ्ते भर का शेड्यूल, आने वाले एक वीक का शेड्यूल फाइनल होना चाहिए। अगर आप हर दिन में कम से कम 10 मिनट इस चीज में लगाएं कि मुझे आने वाले दिनों में किन चीजों को कंप्लीट करना है या कल और आने वाले एक हफ्ते में क्या करना है और कल के दिन में मुझे किन किन चीजों पे काम करना है, और उन चीजों को अगर आप नोट डाउन करें, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं आने वाले एक हफ्ते की, आने वाले 10 दिन की और आने वाले कल की, तो आप देखिए कि आपकी लाइफ कितनी प्रोडक्टिव हो जाती है, आपकी लाइफ कितनी एफिशिएंट हो जाती है। क्योंकि ये एक तरीके का जीपीएस होता है।
मैं ये मानता हूँ टू डू लिस्ट एक जीपीएस की तरह काम करती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहीं जाना है, आपने एक जीपीएस लगा लिया, आप गाड़ी में हो, आपको रूट नहीं पता, आपने जीपीएस लगा लिया, तो आपको आपका जीपीएस गाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है, राइट। उसी तरीके से मुझे हर रोज ये याद नहीं रहता कि मुझे आज क्या करना है, मैं अपने दिन को और प्रोडक्टिव तरीके से कैसे जी सकता हूँ, या मैं कौन कौन सी चीजें आज मिस कर रहा हूँ जो मुझे आज करनी है। तो मैं अगर अपना प्लानर पहले से रेडी रखूंगा, मेरी टू डू लिस्ट पहले से डिफाइंड होगी, तो आई बिलीव, ये मेरा पर्सनली मानना है कि वो मुझे जीपीएस की तरह गाइड करने का काम करेगी, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास एक इफेक्टिव टू डू लिस्ट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन मतलब प्राथमिकता, किन चीजों को प्राथमिकता देनी है। देखिए, करने को किसी भी एक दिन में एक व्यक्ति के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन सारे कामों में से कौन से ऐसे काम हैं जो हमें सबसे पहले करने हैं, जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है, अर्जेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन कामों को लिस्ट में सबसे पहले रखना है, राइट। वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट एक एक बैलेंस मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। और अपनी लिस्ट में आमतौर पे मैं ये देखता हूँ, जैसे हम में से ज्यादातर लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक नुस्खा अपनाते थे अपने एग्जाम के टाइम पे। जब हम एग्जाम देने जाते थे ना, तो सामने जब क्वेश्चन पेपर आता था, तो हम पहले आसान आसान क्वेश्चन करने की कोशिश करते थे, और जो मुश्किल क्वेश्चन होते थे, जो बड़े क्वेश्चन होते थे, हम में से बहुत से लोग उनको बाद में करते थे। तो जो आसान क्वेश्चन लगते थे पहले हम उन्हें करते थे। अब वो नुस्खा स्कूल टाइम में चल गया, एग्जाम के टाइम पे चल गया, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप अपने डेली हर दिन को बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक आप अपने दिन की शुरुआत उन चीजों से करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आने वाली है। कुछ भी हो जाए, मैं मेडिटेशन मिस नहीं करता, राइट। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है जिस दिन मैंने मेडिटेशन नहीं करी, मुझे लगता है उस दिन शायद मैंने खाना नहीं खाया। उसी तरीके से अगर आज दिन के शुरुआत में मुझे अपनी लेट्स से कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है मेरी कल, और मुझे उसके ऊपर काम करना है और उसको थोड़ा ठीक करना है प्रेजेंटेशन को, तो वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे मैं उन चीजों पे कोई चेंजेस ना करूं, राइट। मुझे आज अगर प्लान देने जाना है किसी व्यक्ति को, तो मैं ये देखूंगा कि मेरा बैग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, मेरे बैग के अंदर सारे टूल्स रखे हैं या नहीं, राइट, मेरी यूनिफॉर्म रेडी है या नहीं। उसी तरीके से अगर आप अपनी डेली टू डू लिस्ट को प्रायोरिटाइज करिए, पहले तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, लिख लो क्या क्या काम करने, एक रफ पेपर पे लिख लो, एक रफ पेपर पे लिख लो क्या क्या काम करने हैं कल के दिन में, फिर उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करिए अपनी टू डू लिस्ट में। पहले दिन के शुरू में क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है, राइट। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आई थिंक आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं छूटेगी। कई बार क्या होता है कि अन्य चीजों को करने में, जिन चीजों से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला, या कोई कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप उन चीजों को ना भी करें, उन चीजों को करने के चक्कर में हम अपने इंपॉर्टेंट चीजों को करना भूल जाते हैं, या इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं हमसे। तो प्रायोरिटाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक इसी से जुड़ी हुई एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़े अच्छे लेखक हुए हैं, बहुत जाने माने स्पीकर भी हैं, वो ऑथर हैं, जिनका नाम है ब्रायन ट्रेसी। एंड आई थिंक आप में से बहुत से लोग शायद उनको फॉलो भी करते होंगे। तो ब्रायन ट्रेसी ने एक किताब लिखी है, बड़ी अच्छी बुक है, उस किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग यानी कि उस मेंढक को खा लो। अब उन्होंने एक बड़ी अच्छी एनालॉजी दी, उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपकी ब्रेकफास्ट टेबल पे, आप नाश्ता करने बैठे हैं, और आपकी ब्रेकफास्ट टेबल पे आपको दो मेंढक रखे हैं आपकी प्लेट में, राइट, जिंदा मेंढक, और आपको ये टास्क दिया गया है कि आपको इन दोनों मेंढकों को खाना है, यानी कि यू हैव टू ईट देम अलाइव। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा, और आई एम सॉरी अगर कोई एनिमल सोसाइटी से या उस महकमे से जुड़ा है, तो आई एम सो सॉरी, बट प्लीज इसको एक एनालॉजी की तरह ही लीजिएगा, कि मान लीजिए आपके सामने आपकी प्लेट पे दो मेंढक रखे हैं, एक बड़ा मेंढक है और एक छोटा मेंढक है। अब इन दोनों को आपको खाना ही है, और आपको ये कहा गया है कि इन दोनों को खाइए। तो आप आपसे सवाल है कि आप छोटा मेंढक पहला खाना चाहेंगे या बड़ा मेंढक।
मैं कई बार लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि सर पहले छोटा खाऊंगा, फिर देखूंगा बड़ा कैसे खाना है, राइट। आमतौर पे हम यही करते हैं कि अपनी लाइफ में जो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती या इतना ज्यादा महत्व नहीं होता किसी चीज का, या जिस चीज को करने में हमारा ज्यादा दिमाग नहीं लगता, ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, उस काम को करने से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर आप छोटा मेंढक पहले खा लेंगे तो फिर आप बड़ा मेंढक नहीं खा पाएंगे, आपको बड़ी दिक्कत होगी कि यार अब बड़ा भी खाना है, यार इसको कैसे खाऊं, छोटा तो चलो मैंने जैसे तैसे खा लिया। तो उसी तरीके से अगर आप पहले बड़ा मेंढक खा लोगे और छोटा बाद में खाओगे तो कहोगे यार बड़ा खा लिया तो इससे खाने में कौन सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि हाउ डू यू स्टार्ट योर डे। हम दिन के शुरुआत में बहुत एनर्जेटिक होते हैं, दिन के शुरुआत में हम हमारे अंदर पूरी एनर्जी होती है, हम हर चीज को बहुत ही हर जिस भी चीज को करते हैं उसको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से हम उसको कर सकते हैं। आप देखिए कि एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े एक सफल व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए भी, जो अगर आपके घर में जैसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, जिनको अभी एग्जाम है जिनके, या जो अभी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, किसी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं या किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अपने दिन की शुरुआत, यानी कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सुबह जल्दी उठिए 4 से 5 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में, जो भी आपका टाइम है, और दिन की शुरुआत उस टॉपिक को पढ़ने से करिए जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, उसे पढ़िए और उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको टॉपिक समझ में ना आए, आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि शुरू में जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो जो भी महत्वपूर्ण टास्क होता है जिसमें हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी या मेंटल एफर्ट लगने वाला है, अगर उसके साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें तो देखिए आप उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हालांकि क्या होता है कि जो चीजें हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती हैं, जो काम में हमें लगता है कि इसमें हमें समय ज्यादा लग सकता है या इस काम को करने में हमारा दिमाग ज्यादा लग सकता है, उस काम को हम टालते हैं, उसे हम दिन के सेकंड हाफ के लिए टालते हैं, या कहते हैं चलो ये शाम को देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, पहले जो आसान काम है वो कर लो। सो ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, विद द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। जो चीजें आपको करनी है जिसमें आपकी ज्यादा एनर्जी ज्यादा एफर्ट लगने वाला है, उन चीजों के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए, तो आप खुद से बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा फील करेंगे। आप कहेंगे यार चल अच्छा, जो मेन काम था ना वो हो गया, हाथ ही निकल गया, सिर्फ पूछ रह गई, अब बाकी का काम मैं जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट कम्बरसम टास्क। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और अब हम बात करते हैं कि हम लोग, ज्यादातर लोग क्यों अपने समय को मैनेज नहीं कर पाते, क्यों हम टाइम मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को टालना। और टालते क्यों है? क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोगों में आलस होता है। अरे यार रुक जा यार, अभी थोड़ी देर में करूंगा, अभी मन नहीं है, अभी नहीं करना चाहता, अभी हाँ करनी है डाउनलाइन से बात, करना है रिव्यू, लेकिन बाद में करूंगा, अभी रुक जा जरा, थोड़ी देर टीवी देख लूं, थोड़ी देर फेसबुक चला लूं, जरा रील्स देख लूं, जरा जरा इधर उधर बतिया लूं थोड़ा सा, राइट। ये अभी मन ही नहीं है मेरा, मतलब ठीक है, सफल व्यक्ति वो है जो मन ना होते हुए भी उन चीजों को जरूर करता है जिनसे उसे रिजल्ट मिलते हैं। आप देखिए, कोई भी काम जो आपको आज करने का मन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप उसे करना शुरू कर देंगे ना, आपका मन ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगा। कई बार ये सिर्फ एक बहाना है। अगर मान लीजिए मेरा मन नहीं है, को मैं अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ ऑनलाइन फॉर एग्जांपल, और वो बड़ा डिफिकल्ट कोर्स है, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ वो कोर्स, और मान लीजिए मैं कहूँ कि यार मन नहीं है यार, अभी बड़ा दिमाग लगता है उसमें, लेकिन जैसे ही मैं वो करने बैठूंगा, तुरंत आई हैव टू पुश, पहला पुश देना पड़ता है अपने आप को। वो पहला पुश आप अपने आप को देना शुरू करो, जैसे ही आप करना शुरू करोगे आपका मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को टालना अपने आलस की वजह से। आलस छोड़िए, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, देखिए मैं फिर एक बात बोलता हूँ, ये तो बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, और ये बहुत बड़ा सत्य है कि लक्ष्मी उस घर में नहीं होती जिस घर में आलस होता है, या उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं आती जिसके अंदर आलस भरा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी प्रवेश करे, आप चाहते हैं आपके परिवार में, आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको आलस त्यागना होगा।
राइट। ये कहा सुना होगा आपने, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन कुछ लोग इसके बिल्कुल विपरीत चलते हैं। वो कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी करके क्या करेगा पगले, अभी पड़े हैं बरसों। तो जितना ज्यादा आप चीजों को टालेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होती चली जाएंगी, चीजें इकट्ठी होती चली जाएंगी। एक एक काफी अच्छे व्यक्ति हुए हैं, एक एक ऑथर हुए हैं विलियम जेम्स नाम से। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि स्ट्रेस क्यों होता है किसी भी व्यक्ति को। स्ट्रेस, आप मैं आने वाले समय में आप लोगों से स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन जो हम बोलते हैं ना स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, काम बहुत है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है। तो स्ट्रेस कभी काम के होने से नहीं होता, स्ट्रेस होता है काम को टालने से। काम तो सबके पास होता है, चीजें सबको करनी होती है, लेकिन जब आप काम को टालना शुरू कर देते हैं तो एक्चुअली में आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। द इटर्नल हैंगिंग ऑफ एन अनकम्प्लीटेड टास्क इज नोन एज स्ट्रेस, राइट। द इटर्नल हैंगिंग ऑफ एन अनकम्प्लीटेड टास्क is known as stress। तो प्रोक्रास्टिनेशन जब आप नहीं करते, जब आप चीजों को टालते नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली मैनेज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक चीज जिसके अंदर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं वो होती है मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होती है? एक समय में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करना। मैं आज के डेट में देखता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज के समय में ये बड़ा कॉमन सा प्रचलन में शब्द है मल्टीटास्किंग। यू हैव टू बी ए मल्टीटास्कर, एक समय में आप 10 चीजें कर पाओ। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा ह्यूमनली हमारा ब्रेन इस तरीके से डिजाइंड नहीं है कि एक समय में हम 4 चीजें कर पाए। एक समय में अगर आप 4 चीजें करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आप किसी भी चीज में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। अगर इस 1 घंटे में मुझे ये मीटिंग करनी है तो ये 1 घंटा सिर्फ इस मीटिंग के लिए डेडिकेटेड है। अब मान लीजिए इसी समय मैं ये सोचूं यार ये मीटिंग तो कर ही रहा हूँ, साथ में एक काम करता हूँ मैं ना, एक पीपीटी बनानी है मुझे, वो काफी टाइम से पेंडिंग है, उसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ, मीटिंग भी बोलता भी रहूंगा और पीपीटी भी बनाता रहूंगा। या मान लीजिए आपसे बात करते करते मैं बुक भी पढ़ता रहूंगा, या जो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं उनका रिप्लाई भी करता रहता हूँ, और आपको मीटिंग भी देता रहता हूँ। तो आई थिंक कोई भी काम अगर आप 100% उसमें रिजल्ट चाहते हैं तो आपको उसमें अपना 100% फोकस देना पड़ेगा। और जब आप एक समय में 4 चीजें करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम हर चीज को करने का और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एक समय में कि आप इस समय अगले आधे घंटे मुझे ये काम करना है, लेट मी कंप्लीट दिस टास्क, सबसे पहले ये काम मुझे करने दो, इसे कंप्लीट करने दो, और इससे मैं कंप्लीट करके फिर अगले टास्क की तरफ बढ़ूंगा, तो आप देखिए आप कम समय में उस काम को और इफेक्टिव तरीके से कर पाते हैं। तो मेरा ये बिलीफ है पर्सनली कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में ना पड़ के एक समय में अपना 100% किसी एक चीज में देकर उस चीज को टाइमली क्लोज करके अगली चीज की तरफ बढ़ो, राइट। जो पहले से आपके पास राइटिंग में होना चाहिए, आपका हर दिन का शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। मैं बहुत से लोग देखता हूँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोग यू नो जीमेल इस्तेमाल करते हैं, जीमेल या आउटलुक, जो मेल बॉक्स होता है ना। तो मेरी आदत है कि मैं आज भी अपना जो कैलेंडर होता है ना आउटलुक में, उसे ब्लॉक कर लेता हूँ। किसी के साथ अगर मीटिंग है तो मैंने उसको इनवाइट भेज दिया, किसी घंटे में अगर मेरी मीटिंग नहीं है तो मैं अपना खुद का कैलेंडर ब्लॉक कर लूंगा, तो मुझे अपने आप रिमाइंडर आ जाएगा। अब फोन में भी आज के समय में आपके पास वो ऑप्शंस है कि आप अपना अपना ऑनलाइन भी प्लानर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप हर दिन क्या कितने बजे से कितने बजे तक आपको क्या काम करना है वो आप डाल सकते हो उसमें। और आपके पास उस समय से पहले 10 मिनट पहले आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा कि नेक्स्ट 10 मिनट्स ये आपकी मीटिंग है, या अगले 10 मिनट में आपको, अगले 10 मिनट बाद आपको ये काम करना है। तो आई थिंक आप उस चीज को अगर फॉलो करेंगे, शेड्यूल को अपने, तो आप बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने हर दिन को बिता पाएंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, एंड आप कैसे अपने समय को यूज करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ या ट्रेन में होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस समय को इस्तेमाल करने की कोशिश करूँ। कैसे इस्तेमाल करूँ? मैं कोई अच्छी बुक पढ़ लेता हूँ, किसी बुक के तो कुछ पेजेस पढ़ लेता हूँ, या मैं जो मेरी कॉल्स पेंडिंग होती है, जो मुझे फॉलो अप्स करने होते हैं,
मैं वो फॉलो अप्स कर लेता हूँ। तो या फिर मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ जिससे मेरी ज्ञान में वृद्धि हो, मेरी नॉलेज में वृद्धि हो। व्हाटएवर, जो भी आप अपने दिन की शुरुआत जब आप करते हैं, आई टेल यू, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। जब आप बेड से उठते हैं, जब आप सुबह सो के उठते हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इससे पहले कि आप कुछ भी करें, चाय पीने से पहले, किसी से और व्यक्ति से बात करने से पहले, ईश्वर से ये प्रार्थना करें। क्योंकि देखिए, जहां हमारी ताकत खत्म होती है ना, वहां ईश्वर की ताकत शुरू होती है। बहुत सी चीजें जो हमारे बस में नहीं होती, वो ईश्वर के बस में होती है। तो अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना के साथ करें कि हे ईश्वर, आज मेरे समय को सही जगह लगाना और मेरे समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मेरी मदद करना, आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाना, आज मुझे सद्बुद्धि देना, आज मुझे सत्मार्ग देना, और हे ईश्वर, आज मेरी जिंदगी में मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करना, राइट, मेरे साथ चलना, मेरे साथ रहना। जब आप इस एक प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपका देखिए दिन कितना अच्छा जाता है, कितना अच्छा दिन जाता है। आप ईश्वर से प्रेरणा ले रहे हैं, आप ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर, आप मेरे साथ रहिएगा। क्योंकि दिन के पूरे दिन में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपके अनुसार होंगी, कुछ चीजें आपके अनुसार नहीं भी होंगी, कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं भी लगेंगी। लेकिन जब आपको ये प्रेरणा होगी कि ईश्वर मेरे साथ है, तो आई थिंक आप देखिए कि आप कैसे चीजों से बहुत आसानी से निकल जाते हैं और कैसे आप चीजों को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अपने टाइम को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें। मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। और जो भी आपको के पेंडिंग टास्क है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें, खाली ना बैठे। मेरा मानना यह है, खाली मत बैठो। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। कुछ लोग दीवार की तरफ देखते रहते हैं, कुछ लोग बेफालतू में फोन भी चला रहे हैं। फोन भी चला रहे हैं तो फोन चलाने का पर्पस क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा कि देयर शुड बी नो फन इन योर लाइफ। ठीक है, आप परिवार के साथ बैठ के बात कर रहे हो, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने माँ बाप से, वो कोई टाइम वेस्ट नहीं है। दैट इज द मोस्ट, आई विल से द प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर लाइफ, जब आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो। तो जो भी आप कर रहे हो, आप ये सोचो अपने आप से कि इस समय जो मैं कर रहा हूँ, इससे मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ या इस टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। ये एक सवाल आपका अपने आप से होना चाहिए हर बार कि क्या मैं इस समय को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो परिवार के साथ, बिजनेस में, अपनी डेवलपमेंट में, या अपनी लर्निंग में, अपनी हेल्थ में, किस चीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। खाली मत बैठो, अपना टाइम इस्तेमाल करिए, राइट। और थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि 7 बजे अगर ये मीटिंग में शुरू करता हूँ तो मैं कुछ 6 बजे उठ जाता हूँ। हालांकि मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी से जल्दी अब 5 बजे उठना शुरू करूँ, ताकि मैं कुछ और चीजें करना शुरू करूँ अर्ली मॉर्निंग में। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि आप एक टाइट रोप पे ना चले। टाइट रोप का मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक एक एक मिनट प्लान्ड है। मतलब अगर 1 मिनट इधर से इधर हो गया तो अगला काम नहीं हो पाएगा या अगला काम डिले हो जाएगा। तो बिल्कुल टाइट रोप पे नहीं चलना। देखिए, कई बार शेड्यूल जो आप बनाते हैं अपना, हर बार, हर दिन, जरूरी नहीं है कि आपका शेड्यूल आप 100% फॉलो करें। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमने सोचा था कि आज की डेट में हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जो कारण हमारे हाथ में नहीं है, जो चीजें, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आज मुझे अगर एक ट्रेनिंग का वेन्यू अपडेट करना है वेबसाइट पे, एक ट्रेनिंग है मेरी राजस्थान में आने वाले 1 महीने में, तो वो उसका मुझे वेन्यू अपडेट करना है, वो मेरी टू डू लिस्ट में है। लेकिन अगर किसी कारण से वो वेन्यू मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि मैंने किसी के साथ फॉलो अप करना है और उस व्यक्ति ने मुझे वो वेन्यू देना है, अगर वो आज नहीं मिल पाता मेरे फॉलो अप करने के बावजूद भी, तो कोई बात नहीं, मैं उस एक टास्क को अगले दिन की टास्क लिस्ट में अपडेट कर दूंगा कि ठीक है, आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल लेकिन मैं इसको करूंगा। कल नहीं होगा तो परसों करूंगा, बट आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर डेली फॉलो अप रखूं। कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जो आप देखेंगे कि आज नहीं हो पाई, आपने प्लानिंग करी थी कि इस चीज को आज आप करेंगे, लेकिन अपने आप से पूछिए कि आपने अपना 100% दिया, कि आपने अपनी तरफ से कोई
ढिलाई तो नहीं बरती, क्या आपने कोई आलस तो नहीं करा, क्या आपने उस चीज को टालने की कोशिश तो नहीं करी। लेकिन अगर आपके हाथ में ना होने की वजह से कोई काम नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, उससे अपने अगले दिन की टास्क लिस्ट में अपडेट करिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई एक मीटिंग है जो हमने 1 घंटे के लिए ही रखी थी, वो 15 मिनट और एक्सटेंड हो गई, या आधा घंटा और एक्सटेंड हो गई, या हम कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, वहां पे हम थोड़ा सा लेट पहुंचे बिकॉज रास्ते में हमें अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक मिल गया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, रोड ब्लॉक थी, रास्ता बंद था। तो उन चीजों को देखकर फ्रस्ट्रेट नहीं होना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब थोड़ा आधा घंटा हम शेड्यूल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लेंगे अपना, अगली मीटिंग को हम थोड़ा सा आधा घंटा एक्सटेंड कर देंगे या आधे घंटे बात करेंगे। तो अपना शेड्यूल इतना ज्यादा रिजिड मत रखो, इतना रिजिड मत रखो कि एक एक मिनट बिल्कुल आपका इतना टाइट है कि अगर 1 मिनट इधर से उधर हो गया तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। वो नहीं होता, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 100% हर दिन अपने शेड्यूल को फॉलो कर पाता हो। लेकिन अगर आप अपना एक शेड्यूल बना के चल रहे हैं, अगर आपके पास एक पहले से प्री डिफाइंड, आपको पता है कि आपको किन चीजों पे काम करना है आज की डेट में, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, थोड़ी बहुत अडेप्टेबिलिटी के साथ आप फिर भी उन चीजों को कर पाएंगे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से। राइट, अगर आप प्लान्ड पहले से चीजों को करके चल रहे हैं तो। राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीजों पे बात करना चाहूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो हमारा आज के डेट में जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुकी हैं, जैसे टीवी, वीडियो गेम्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑफिस गॉसिप्स। राइट, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज बुरी नहीं होती, कोई भी चीज इस दुनिया में, मैं किसी भी चीज को बुरा नहीं मानता। हर चीज अच्छी होती है तब तक जब तक वो चीज लिमिट में की जाए। तो अगर आप टीवी देखना चाहते हैं, न्यूज देखना चाहते हैं, ठीक है, आप अपना टाइम डिफाइन करो कि मैं हर दिन कितनी देर न्यूज देखूंगा, कितनी देर में टीवी देखूंगा। या अगर मुझे व्हाट्सएप चेक करना है तो हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप चेक करना, ये भी एक आजकल एक एडिक्शन बन गया है। ये अच्छा कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया, अच्छा मैंने एक मैसेज भेजा था, उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अच्छा उसका कोई रिप्लाई आया कि नहीं आया। तो मैं अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड को जानता हूँ, और मैं उनका यहाँ नाम नहीं लूंगा बिकॉज मेरे कुलीग है वो। तो वो ये कहते हैं कि यार मैं रात को, शाम को घर पहुंचने के बाद 6 बजे, जब मैं 7 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ, उसके बाद मैं रात को सिर्फ एक बार अपना फोन उठा के अपना व्हाट्सएप चेक करता हूँ या फेसबुक चेक करता हूँ कि कोई अपडेट तो नहीं आया। वो कहते हैं मैं घर जाने के बाद ये मेरा नियम है कि मैं अपना फोन एक कोने में रख देता हूँ, बंद तो नहीं करता लेकिन एक कोने में रख देता हूँ, और रात को सिर्फ एक बार सोने से पहले या कुछ देर पहले, लंच डिनर के बाद मैं चेक करता हूँ कि कोई कॉल तो नहीं आई या कोई अपडेट तो नहीं आया। क्योंकि क्या होता है ना कि जो समय फिर आपको अपने परिवार को देना है, या जो समय आपको अपनी डेवलपमेंट पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे लगाना है, वो चीजें आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अपने आप में एक नशा है। आई एम टेलिंग यू, ये एक एडिक्शन है। तो एडिक्टेड नहीं होना सोशल मीडिया से, राइट, या जो भी आपके टूल्स हैं वो आपके बेनिफिट के लिए बने हैं, वो आपको एडिक्ट बनाने के लिए नहीं बने। लेकिन आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि हम खुद एडिक्ट हो जाते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील्स देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं। वो रील्स होती है ना, एक रील देखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो कई बार लोग वो 50 रील देख जाते हैं एक बार में, उनको पता ही नहीं लगता आधा घंटा 1 घंटा कहाँ चला गया। अरे वही 1 घंटा में से आधा घंटा आप अपने बच्चों को देते, 15 मिनट अपने डाउनलाइन के साथ प्लानिंग करते आने वाले कल की, और 15 मिनट एक वीडियो देखते, तो आपका दिन शायद कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होता। मैं ये नहीं बोल रहा इन चीजों का यूज मत करो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, एक टाइम डिफाइंड होना चाहिए कि मैं हर दिन में कम इतना ही टाइम दूंगा इन चीजों को, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। फेसबुक ज्यादा नहीं चलाऊंगा, दिन में एक बार देख लिया या मैक्सिमम 2 बार देख लिया। व्हाट्सअप घर पे आने के बाद 1 या 2 बार चेक कर लिया, ये नहीं कि हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक हो रहा है। वीडियो गेम खेल रहे हैं तो खेलते ही चले जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं लोगों से, गॉसिप कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं। सो इन सारी चीजों से दूर रहना है अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं सब्सटेंशियल, राइट। क्योंकि देखिए, ये जिंदगी हमें ईश्वर ने जीने के लिए दी है, कुछ बड़ा करने के लिए दी है। तो आई थिंक ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर आई थिंक जब मैं आप लोगों से प्रायोरिटाइजेशन की बात कर रहा था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही जाना माना मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स है इसको आप क्रिएट कर सकते हैं, इसको, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 खाने होते हैं।
तो आपको ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि मेरे कौन से ऐसे काम हैं जो बहुत अर्जेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ अर्जेंट भी है, जिनको मैंने अभी करना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डू दोस थिंग्स नाउ। पहले उन्हें, सबसे पहले उन चीजों को करो जो चीजें काफी समय से पेंडिंग चल रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं हुआ था, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैंने देखा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यार पॉल्यूशन कराना है, ये इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, क्योंकि मेरे को हर दिन निकलना होता है। और मान लीजिए किसी दिन अगर मान लीजिए मेरे को रोक लिया किसी ने, तो मेरा चालान कट जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहला काम मुझे आज पॉल्यूशन कराना है। तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें मुझे सबसे पहले करनी है। दूसरा, इंपॉर्टेंट, जो कि नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये चीजें अर्जेंट नहीं है लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं गाड़ी का ही उदाहरण दे रहा हूं, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ कि यू नो कि मेरी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, वो अर्जेंट नहीं है। दिसंबर, ये अभी क्या महीना चल रहा है, वी आर इन फेब्रवरी। सो फेब्रवरी के महीने में ड्यू है, लेकिन अब सर्विस में अगर फरवरी में नहीं कराऊंगा तो मुझे मार्च में तो करानी ही पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन कर जाए, रुक जाए। तो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। बट यस, वो चीज मुझे करानी है, तो मुझे ये पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी डेट में वो काम करना है, ताकि वो अर्जेंट ना हो जाए। तो किसी भी काम को अर्जेंट नहीं होने देना, किसी भी इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंट नहीं होने देना। फिर क्या होता है, आपके सर पे तलवार लटक जाती है कि अभी करो और अभी के अभी करो। कोई इंपॉर्टेंट मेल करनी थी, किसी से बात करनी थी, रीपर्चेस फॉर एग्जांपल, कंसिस्टेंसी। अब मुझे बताओ कि हर महीने की 2 तारीख में हमारे लिए कंसिस्टेंसी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है लेकिन अर्जेंट नहीं होती। बट आई थिंक आपके लिए अर्जेंट भी होना चाहिए, क्योंकि एज ए लीडर आपकी 2 या 3 तारीख में कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। लेकिन वही अगर 11 तारीख हो गई तो वो हमारे लिए अर्जेंट भी हो जाएगी और इम्पोर्टेंट भी हो जाएगी। तो उस हद तक किसी चीज को आने नहीं देना, राइट। तो आपको ये प्रायोरिटाइज करने में मदद करेंगी ये चीजें। ये देखो कौन सी चीजें बिल्कुल अभी करनी है, जो सर पे खड़ी है। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो उन चीजों को बिल्कुल भी अर्जेंट ना होने दे, उन्हें टाइमली आप क्लोज करें उन चीजों को। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई कहता है सर आपको ना ये फॉर एग्जांपल इस प्रेजेंटेशन को बनाना है, या तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होने वाला नहीं है, कोई तूफान आने वाला नहीं है। तो उन चीजों को आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और व्यक्ति से वो काम करा सकते हैं, राइट। किसको, जैसे मान लीजिए मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मेरे मेरी वाइफ, या लेट्स से मेरा भाई, या कोई भी व्यक्ति को जो उस काम को मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, मैं उस काम को उस व्यक्ति को डेलीगेट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं सबसे आखिरी वाले क्वाड्रेंट में, जो ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, जिनको अगर नहीं करोगे तो कोई वंडर क्रिएट होने वाला नहीं है, और वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करने वाली नहीं है वो चीजें। तो आइडेंटिफाई करो अपने आप से, ये मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आप इस क्वाड्रेंट को जरूर बनाइएगा आज की डेट में, कि आपकी लाइफ में अभी आने वाले समय में कौन सी चीजें हैं जो आपको अभी के अभी करनी है, मतलब सबसे पहले करनी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको निश्चित तौर पर करनी ही करनी है, नहीं तो वो अर्जेंट हो जाएंगी। कौन से ऐसे काम हैं जो आप खुद ना करके किसी और से करा सकते हो, और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी अपनी टू डू लिस्ट में ना ही रखो तो अच्छा है, जिन्हें आप छोड़ दो। कुछ चीजें ना छोड़ने के लिए भी होती है, छोड़ यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब दिस इज नॉट अर्जेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इससे क्या होगा, आप अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि मुझे किन चीजों को करने से फायदा हो रहा है और कौन सी चीजें मुझे करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और टाइम मैनेजमेंट टिप देना चाहूंगा, वो है सॉर्ट द क्लटर। मैंने भी एक चीज कही थी कि जो आलसी नहीं है ना, उसके घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। और दूसरा, जो साफ सफाई रखना पसंद करता है ना, उसके पास भी लक्ष्मी आती है। ये आपने ये तो सुना होगा आई थिंक। अगर आप साफ सुथरे हैं, आपका घर साफ है, तो आपके पास लक्ष्मी अपने आप आएगी। तो यहाँ मैं आपके घर की सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों के पास एक बैग होता है,
सबके पास एक बैग होना चाहिए। अगर हम एक वेस्टिजियन है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक बैग होना चाहिए जिस बैग में सारे टूल्स होने चाहिए। तो कई बार मैं ये देखता हूँ कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके बैग में कौन से खाने में क्या रखा है, या बैग अगर 1 महीने से उसके अंदर कौन सा कागज कहाँ रखा है, कागज भरे पड़े हैं, वॉइस मैगजीन कहाँ रखी है, फ्लिप चार्ट कहाँ रखा है। तो आपका अगर कोई भी चीज ऑर्गेनाइज्ड है, आपका वर्क डेस्क जहाँ पे बैठ के आप काम करते हो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आप देखिए आपका अगर वर्क डेस्क ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर एक जगह पर कागज रखे हुए हैं, आपका कैलकुलेटर एक जगह पे रखा हुआ है, आपका आपका आपकी डायरी एक जगह पे रखी हुई है, आपको पता है कि कौन से शेल्फ में कौन सी किताब है, कौन से शेल्फ में कौन सी फाइल है, अगर ये सारी चीजें पहले से ऑर्गेनाइज्ड है। आपका डेस्कटॉप स्क्रीन फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो आपका जो डेस्कटॉप है वो क्लीन होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एक जैसी फाइल्स एक फोल्डर में होनी चाहिए। मैं देखता हूँ अरे भाई साहब, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ लोगों का लैपटॉप की स्क्रीन देखना, कभी कंप्यूटर स्क्रीन देखना, वो जो डेस्कटॉप होता है ना, वो ऐसा लगता है पूरा बाजार है, उसमें इतनी सारी फाइलें होती हैं, इतनी फाइलें होती हैं कि उस व्यक्ति को खुद नहीं पता होता कि उसने कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करा है। तो आई थिंक वो आपको सिर्फ स्ट्रेस देने का काम करता है, और स्ट्रेस बढ़ता है उससे आपका, राइट। एंड आई रियली आई वुड रियली से कि आप यहाँ तक कि अपना मेल बॉक्स, अगर आप मेल यूज करते हैं तो उसे भी ऑर्गेनाइज करो, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उनको एक स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करो। एक जैसी मेल्स को, लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर व्यक्ति से मेल्स आ रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, तो उसके लिए मैं सब फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ अपने आउटलुक में या अपने जीमेल में। तो अपने जितना ज्यादा आपका डेस्कटॉप, आपका जीमेल, आपका आउटलुक, आपका वर्क डेस्क जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, आपका स्ट्रेस उतना कम होगा और आपके लिए टाइम मैनेज करना उतना ज्यादा आसान होगा, राइट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि मैं बहुत अब निश्चित तौर पर क्योंकि समय कम रह गया है तो मैं दो चार बातें क्विकली आपसे करना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी आपके फेवर में बनी है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करिए। फेसबुक को, व्हाट्सएप को अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल मत करिए। यहाँ तक कि यूट्यूब को भी कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल करिए। आपका जो फोन है उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करिए, राइट। तो टेक्नोलॉजी का एडिक्ट नहीं होना, टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। आगे बढ़ते हुए कोई भी बड़ा टास्क जब आपको करना होता है, कोई एक काम जो काफी बड़ा है, या कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई एक गोल जिसको अचीव करने में हमें कई दिन लगने वाले हैं या काफी समय लगने वाला है, या जो पहली बारी में देखकर काफी बड़ा लगता है, तो उसे आप एक बारी में नहीं कर सकते, लेकिन उसे आप टुकड़ों में बांट सकते हैं कि मैं उस एक काम को अचीव करने के लिए हर रोज क्या करूंगा। तो अपने डेली टारगेट्स डिफाइन करिए। डेली टारगेट में एक महीने में अगर मान लीजिए मुझे 20,000 पीवी करना है, 10,000 पीवी करना है, तो एक दिन में 10,000 पीवी नहीं होगा, लेकिन रोज कितना पीवी करना है। रोज में एक दिन में मैं 90 लोगों से बात नहीं कर सकता, लेकिन रोज मैं 3 लोगों से मीटिंग कर सकता हूँ, 3 लोगों से बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल। अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, डेली टारगेट्स डिफाइन करते हैं और उन पे काम करते हैं, तो आपके लिए वो ज्यादा आसान होता है। और जैसे जैसे आप अपने डेली टारगेट्स अचीव करते जाते हैं, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा आपकी अचीवमेंट बढ़ती जाती है, और उतना ज्यादा अपने गोल को अचीव करने के करीब पहुंचते जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीजों को डेलीगेट करना भी सीखिए अपने डाउनलाइन के अंदर। सारा काम आप नहीं कर सकते, आप सबको प्लान नहीं दे सकते, सारी मीटिंग्स आप नहीं कर सकते, सबको प्रोडक्ट आप नहीं समझा सकते। तो एक इफेक्टिव व्यक्ति लीडर वो है, एक इफेक्टिव लीडर है जो काम को डुप्लीकेट और डेलीगेट करना जानता है। लोगों को काम करना सिखाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए, अपने नेटवर्क को आत्मनिर्भर बनाइए, उनको स्किल्स दीजिए ताकि वो अपने काम को खुद स्वयं से कर पाए, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए। तो हम जितना ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, हम उतना ज्यादा अपना टाइम और बाकी चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, उसके ऊपर मैं आगे एक और ट्रेनिंग करूंगा आपके लिए आने वाले कुछ दिन में। लोगों से सीखिए, जो चीजें आपको नहीं आती करनी वो और लोगों से सीखिए। मान लीजिए मुझे अगर कोई एक पर्टिकुलर टूल चलाना नहीं आता तो मैं किसी और से सीख सकता हूँ।
तो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहिए। जब आप चीजों को, नई चीजें सीखते हैं, नए स्किल्स एक्वायर करते हैं, तो आप उन स्किल्स को एक्वायर करके अपने टाइम को और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने को, लेकिन सब कुछ एक बारी में शेयर नहीं हो सकता। यू नो, ऑलवेज रिमेम्बर कि अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स होते हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाए। कुछ एक्सटर्नल टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज भी होती है। आप कब अवेलेबल है विजिट्स के लिए, यू शुड बी एबल टू ब्लॉक योर टाइम। अनएक्सपेक्टेड टेलीफोन कॉल्स कई बार होती है। आप कुछ समय में, मान लीजिए मैं आज, अगर मैं 1 घंटे के लिए मीटिंग कर रहा हूँ, मैं अपना फोन नहीं उठा सकता, तो मैं वॉइस मेल सेट कर सकता हूँ, राइट। और भी बहुत सारे में ये आपको, अगर आप चाहे तो इन स्क्रीनशॉट्स को ले सकते हैं, हाउ टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स। यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड कैसे हम टेलीफोन यूज करें इफेक्टिवली, ताकि हम टेलीफोन को इफेक्टिव तरीके से यूज करते हुए अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाए। मेल्स एंड ईमेल्स को कैसे मैनेज करना है, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, राइट। मीटिंग्स, मीटिंग का पर्पस पता होना चाहिए। हमेशा टाइम से पहले पहुंचिए, हमेशा मीटिंग टाइम से शुरू करिए, टाइम से क्लोज करिए। एजेंडा पता होना चाहिए मीटिंग का, किस टॉपिक पे हमें बात करनी है सामने वाले व्यक्ति से। अभी इससे प्रोडक्ट पे बात करनी है या बिजनेस पे बात करनी है, राइट। ओके, नाउ, और कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ समय आपके पास रिलैक्स करने के लिए भी होना चाहिए। आराम करने का मतलब क्या है पता है? जब आप बहुत थक चुके हो, तो आराम करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं आप सो जाता हूँ। एक्चुअली तो वो डिप्रेशन की निशानी है। आई एम टेलिंग यू, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है, या बहुत ज्यादा बोलता है, या बहुत ज्यादा खाता है किसी एक समय में, तो दैट इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन एंड दैट हैज टू बी ट्रीटेड। तो आराम का मतलब है कि जब आप बहुत काम कर चुके हो और बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर चुके हो, तो जो समय आपको अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए चाहिए, अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए चाहिए, उसको हम बोलते हैं ब्रेक टाइम, राइट। So I would really say कि this is what more about time management. I'm so sorry, लेकिन मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पाया। द रीजन बीइंग कि हमारे पास 1 ही घंटे का समय होता है, और अभी मुझे भी एक ट्रेनिंग करने जाना है, और आप में से बहुत सारे लोगों को तैयार होकर फील्ड में निकलना है, अपने आज के दिन को और प्रोडक्टिव और बेहतर बनाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस तरीके की मीटिंग्स आप लोगों के लिए दोबारा करता रहूंगा। कल हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा कि कल के टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं 1 सेकंड आपको कल का टॉपिक बताता हूँ, ताकि आप समय से जुड़ जाए। कल 7 से 8 बजे हमारी मीटिंग है, और जस्ट सेकंड, मैं चाहूंगा 1 सेकंड आप रुकें, क्योंकि मुझे आपको कल का टॉपिक बताना है। मैं इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हालांकि कल हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। तो कल और परसों हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करेंगे, कि जो भी ऑब्जेक्शंस आपको आती है बिजनेस में, कैसे उनको मैनेज करना है, और कैसे उन ऑब्जेक्शंस का यूज करते हुए, उन ऑब्जेक्शंस को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, सी यू अगेन वेरी सून, एंड गुड बाय, विश यू वेल।